बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। पूरी की पूरी बाजी पलट गई। इमरान खान की बड़ी फतह। तहलका हेज ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाजी किस तरह पलटी, इमरान साहब को कौन सी बड़ी कामयाबी मिली है, ये खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। इमरान खान साहब के ऊपर इस टाइम काफी ज्यादा केसेस जा रहे हैं। 200 के करीब इमरान साहब के ऊपर केसेस जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को आज जो भी उनके जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं उनके ऊपर, इमरान साहब को उनमें बड़ा रिलीफ मिला है। यहां पर जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, बाकी जितने भी साफी हैं, आपको इमरान खान साहब से मुतालिक जितनी भी खबरें दे रहे हैं वो खबरें आप तक आधी पहुंचा रहे हैं, आधी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साइफर केस की जो समाअत, जो ट्रायल रुका है, वो रुका क्यों है, ट्रायल क्या दोबारा शुरू होगा, और क्या ये इमरान साहब का केस खत्म हो चुका है जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स बता रहे हैं, असल रियलिटी क्या है, और इमरान साहब की किस केस में इस टाइम जो है उनकी फतह हुई है, वो खबरें अब आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि इमरान खान साहब की जो साइफर केस है, साइफर केस की समाअत हो रही थी अडयाला जेल में, और इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनका कहना था कि हम जेल में ये जो ट्रायल हो रहा है, हम इस ट्रायल के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि ये ट्रायल इस्लामाबाद कोर्ट में हो या ट्रायल कोर्ट में हो। तो इस वजह से उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई हुई थी और एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई थी। उस अपील के ऊपर, क्योंकि ये केस जो था, इससे पहले यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस केस को सुन रहे थे, लेकिन आज दो रुकनी जो बेंच है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है, तो उस बेंच ने फैसला सुनाया है, और वो फैसला कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब की खिलाफ ये जो साइफर केस है, इसमें जो जेल में समाअत हो रही है वो 16 नवंबर तक उस समाअत को रोक दिया गया है और हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है। इससे ये मुराद बनती है कि 2 दिन तक इमरान खान साहब की ये जो साइफर केस है, इस केस में समाअत यहां पर अडयाला जेल में नहीं हो सकती, लेकिन वो समाअत तब शुरू होगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी जितने भी जजेस हैं, जब वो फैसला नहीं देते तब तक ये समाअत दोबारा शुरू नहीं होगी। यानी कि इमरान खान साहब को आर्जी रिलीफ मिला है, ये कोई मुस्तकिल रिलीफ नहीं है। इससे ये हम नहीं कह सकते कि ये केस खत्म हो चुका है। इमरान साहब बरी जिम्मा हो चुके हैं, उनकी बरीयत हो चुकी है, वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है। जो यूट्यूबर्स आपको ये खबरें दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो आपको वो मिसलीड और यहाँ पर आपको वो बिल्कुल ही भी आपको इस तरह कर रहे हैं कि आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और आपको आधी खबर दे रहे हैं। मैं आपको पूरी खबर दूंगा इंशाल्लाह, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ पूरी खबर शेयर करूं। अब 16 तारीख तक ये केस जो है वो यहाँ पर गुनेहगारी जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक खबर शेयर करता हूं और आपके सामने एक बड़ी खबर रखता हूं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर जो तोशाखाना केस और जाली रसीद का जो केस चल रहा था, उस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की 6 मुकदमात है। इमरान साहब के ऊपर तोशाखाना के सिलसिले में इमरान साहब के ऊपर कई मुकदमात है। कितने मुकदमात है, क्या कुछ है, मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करता हूं। यहाँ पर बैरिस्टर एहतशाम जो है उन्होंने एक तफसीली वीडियो बनाई है तोशाखाना के ऊपर। आप वो वीडियो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहां पर मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि 6 मुकदमात में इमरान साहब की अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई है, और इसके अलावा बुशरा बीबी की
एक मुकदमे में अपूरी जमानत में तोसी कर दी गई है और ये अपूरी जमानत में तोसी हुई है इसी महीने की 28 तारीख तक। यानी कि 28 तारीख तक इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तारी नहीं इमरान साहब की डाली जा सकती और दूसरी जानब बुशरा बीबी की 28 नवंबर तक ये जो जाली रसीदों का केस है और जो तोशाखाना का केस है इसमें बुशरा बीबी की जमानत के गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उनको अबूरी जमानत मिल चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब जो कि इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी सामने निकल कर आई है, खुसूसन जो लोग तहरीक इंसाफ के हैं उन लोगों के लिए। वो खबर कुछ यूं है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान साहब के तकरीरों के ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदी है, इमरान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता। इमरान साहब के वकला ने एक दरखास्त जमा करवाई हुई थी सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा का वो जो नोटिस है उस नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया है और कहा गया है कि इमरान साहब के नाम के ऊपर और इमरान साहब के तकरीरों के ऊपर, इमरान साहब के बयानातों के ऊपर मीडिया पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इस पेमरा के नोटिस को मुअत्तल किया जाता है, यानी कि सिंध हाई कोर्ट का अगर हुक्म माना जाता है तो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो पाबंदी है ये पाबंदी हट सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी है वो तब मुकम्मल तौर पर खत्म होगी जब सुप्रीम कोर्ट या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरह का कोई बड़ा ऑर्डर जारी करे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिनसे इमरान खान साहब को कम से कम कुछ तो रिलीफ मिलने की उनको एक उम्मीद पैदा हुई है। मैं नईम हैदर पंजोता साहब का एक ट्विटर अकाउंट पढ़ रहा था, वहां पर उन्होंने लिखा हुआ था और उन्होंने जब इमरान साहब को आगाह किया कि हमें हुक्म इम्तनाई मिल चुका है तो उसके ऊपर इमरान साहब का रिएक्शन ये था कि उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब मुतमिन हूं कि कम से कम मुझे कुछ ना कुछ राय तो मिल रही है। यहां पर बाजी किस तरह पलटी है वो मैं खबर आपके साथ अब शेयर करना चाहूंगा। देखें यहां पर ये जो केस है ये केसेस मैं कह सकता हूं कि ये केसेस अगर इमरान साहब रिहा हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये केसेस चलते रहते हैं। माजी में भी हमने देखा है नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस थे वो चलते रहते हैं और जब भी अब भी जो जितने भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं वो केसेस अभी के उधर ही हैं। कोई केस कोई फाइल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, ये पाकिस्तान में ऐसी चीजें चलती रही हैं। मेरी नजर में इमरान साहब अगर बाहर आ भी जाते हैं तो ये केसेस चलते रहेंगे। यहां पर मामला जो है सबसे बड़ा मामला जो है वो है इलेक्शन का। मैंने अपने तौर पर काफी ज्यादा सर्वे जो है वो करवाई हैं और यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट्स मेरे तक पहुंची हैं और इवन के मैंने आज भी अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट डाली थी और पूछा था कि अवाम किसके साथ खड़ी है, तो अवाम ने फैसला सुना है कि वो इमरान साहब के साथ खड़े हैं। अब क्यों खड़े हैं इसका मैं आपके साथ कोई ऑथेंटिक जो है वो जवाब आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, लोगों के जहनों में क्या चल रहा है, ये आप लोग बता सकते हैं। अवाम इमरान साहब के साथ खड़ी है। इलेक्शन के दिन पता चलेगा कि क्या वाकई ही अवाम इमरान साहब के साथ है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ ये सर्वे रिपोर्ट सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, जो 2013 का इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई सतह के ऊपर मौजूद थी, लेकिन इमरान साहब वो इलेक्शन हार गए थे। 2018 में वो मकबूलियत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और वो इलेक्शन इमरान साहब जीत गए थे। अब ये इलेक्शन 6 साल बाद होगा और इसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत सोशल मीडिया के ऊपर कायम और दायम है। अब ग्राउंड रियलिटीज और इलेक्शन के दिन क्या होगा ये इलेक्शन का डे डिसाइड करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ के घंटी की बटन दबाएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, प्लीज जितने भी सहाफी हैं
जो भी इमरान साहब या नवाज शरीफ के मुतालिक कोई भी खबर देते हैं तो कम से कम पूरी खबर दिया करें, ताकि ये जो अवाम हमें देखती है उस तक ऑथेंटिक खबर पहुंचे। और उन यूट्यूबर से, उन सहाफियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाया करें। लोग आधी खबर सुनते हैं, लोग थंबनेल के ऊपर पढ़ते हैं कि इमरान साहब का साइफर केस उड़ गया है, लोग फेसबुक के ऊपर लिखना शुरू पड़ते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लिखना शुरू पड़ते हैं कि केस खत्म हो चुका है, इमरान साहब कल रिहा हो जाएंगे, 48 घंटों में इमरान साहब बाहर होंगे। देखें, ये मामलात अदालत डिसाइड करेगी, उन्हीं यूट्यूबर्स के कहने से कुछ नहीं होगा। जो अदालत में होता रहा है, अदालती कार्रवाई की जितनी भी चीजें मेरे पास पहुंची हैं, जराये से जो खबरें पहुंची हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।